इसको जब हम सीपीआर देंगे, सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि हम सीपीआर हमें कहां देना चाहिए। सीपीआर हमें कहां देना चाहिए बताइए बेटा। आप तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है बेटा, सीपीआर हमें कहां देना चाहिए सबसे पहले ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हार्ट स्पेस, वेरी गुड, तालियां। सीपीआर हम देते हैं सबसे पहले कहां देंगे, हार्ट स्पेस पे। ये नहीं है कि घर में हमें सीपीआर देना पड़ जाए, हम घर जो हमारी स्कूल की खाट होती है उसके ऊपर उसको डाल दिया और फिर सीपीआर देना शुरू कर देते। हमेशा हार्ट स्पेस के ऊपर सीपीआर, समतल जगह देखो, हार्ट स्पेस देखो, वहां लिटाओ और उसको सीपीआर। तो ये हमारे सामने बेबी अन्य है, इसको हमने सीपीआर देना, कैसे देंगे सीपीआर? जो हमारा बेबी अन्य है उसको हम जब सीपीआर देंगे तो कैसे सीपीआर देंगे? सबसे पहले स्पेस होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए हमारा? हार्ट स्पेस। हार्ट स्पेस के ऊपर हमेशा सीपीआर दिया जाता है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा जब हम इसके हेड को पंप करेंगे तो कहां से पंप करेंगे बेटा? हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट कौन सी साइड होता है बेटा? लेफ्ट साइड। जो हमारी ये स्टर्नम बोन होती है, जो छाती की हड्डी है हमारी, जो वक्षास्थी स्टर्नम है, इससे 3 अंगुल ऊपर यानी 1.5 इंच बाईं साइड हमारा थोड़ा सा हट होता है, बाईं साइड। मगर जब हम इसको कंप्रेशन देंगे तो कहां से देंगे? बिल्कुल उसके चेस्ट के मध्य से, ठीक है, मिडिल, बीच में बिल्कुल। ये जो हमारी वक्षास्थी होती है ना, जिसको अपन देसी भाषा में कोडी कहते हैं, कोडी समझते हो बेटा? कोडी से 3 उंगलियों का आप नाप लीजिए, सेंटर आ जाएगा। और सेंटर पर आपने क्या करना है? या तो 2 फिंगर रखिए या फिर 1 थंब रखिए, 2 फिंगर या 1 थंब। और कितना दबाइए इसको गहरा? जब हम कंप्रेशन देंगे दबाएंगे इसको, कितना दबाएंगे बेटा? ½ इंच, 1.5 इंच, आधे से 1 इंच, आधे से 1 इंच। इसको आपने क्या करना है? दबाव देना है। 2 फिंगर से दीजिए या 1 थंब से दीजिए, ऐसे दिख रहा है? 5 मिनट तक आपने क्या करना है? ये जारी रखना है। और 5 मिनट के बाद में आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है, उसकी पल्स को चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है, इसकी श्वास क्रिया चली या नहीं चली, उसका हार्ट काम करने लगा या नहीं। यदि हमें रिस्पॉन्स दे देते हैं कैजुअलिटी तो वो ठीक है, और यदि रिस्पॉन्स दे देते तो क्या सीपीआर आपने बंद करना है? बिल्कुल नहीं। जब तक सीपीआर जारी रखिए जब तक वो उसकी श्वासें ना चल पड़े, तब तक आपने जारी रखना है। या उसके पास डॉक्टर ना पहुंच पाए या हम उसको डॉक्टर के पास ना पहुंचा पाए, तब तक आपने सीपीआर क्या रखना बेटा? जारी। तो सीपीआर हम कहां देंगे? हार्ट स्पेस पे देंगे। कितना गहरा दबाएंगे? आधे से 1 इंच। कितनी बार दबाएंगे? 100 से 120 बार पर मिनट, 100 से 120 बार पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार आपने इसको क्या देना है? दबाव देना है। 100 से 120 बार पर मिनट, यानी 1 सेकंड के अंदर 2 बार, ठीक है? यस। 100 से 120 बार आपने दबाना है। कितना गहरा दबाना है? आधे से 1 इंच, ठीक है? कितनी देर तक दबाना है? 5 मिनट। ये आपने क्रिया क्या रखनी है? जारी रखनी। तो ये तो देना आपने 0 से 1 साल के बच्चे को सीखी। इस बार इसके हेड को पंप करना और 2 बार माउथ टू माउथ क्या करना? ब्रीथ। तो कोविड के बाद में ये बंद कर दिया। अब चाहे उसकी श्वास क्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, आपने तुरंत क्या करना है? आप देखो उसकी श्वास क्रिया नहीं चल रही तो तुरंत आपने इसको सीपीआर जारी कर देना, सीपीआर जारी कर देना है। आपको तुरंत लगे कि इसको श्वास क्रिया काम नहीं कर रही, इसको रुक रुक के श्वास आ रहा है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही इसकी श्वास क्रिया, तो आप तुरंत उसका सीपीआर जारी कीजिए। आपने कोई संकोच नहीं करना, आपने तुरंत सीपीआर जारी कर देना। पहले क्या होता था? कोविड के दौरान हम 230 का रेशो
चलाते थे, मगर कोविड से बाद में ये रेशो बंद कर दिया गया। कोविड से पहले ये था रेशो 230 का, मगर अब बंद कर दिया। अब है केवल 100 से 120 बार पर मिनट। अब इसमें हर्ट को क्या करना है, पंप करना, माउथ टू माउथ श्वास देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 100 से 120 बार पर मिनट आप इसके हर्ट को पंप कीजिए, आधे से 1 इंच। यदि आपके सामने 0 से 1 साल का बच्चा है। अब बात आती है 1 से 12 साल के बच्चे को हम सीपीआर कैसे देंगे। रेशो हमारा वही रहेगा 100 से 120 बार, मगर जो दबाने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। इसमें पहले हमने क्या किया था, 2 फिंगर या 1 थंब, मगर जब बच्चा हमारे सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिटिल नन्हे है, ये 0 से 1 से 12 साल का बच्चा है मान लो, उसको हमने सीपीआर करेंगे। रेशो हमारा वही है, रेशो वही है 100 से 120 बार, मगर जो दबाने का तरीका वो चेस्ट को, वो हम क्या करेंगे, सिंगल हैंड से उसके हर्ट को क्या करेंगे, हम पंप करेंगे सिंगल हैंड। कितनी बार पंप करेंगे, 100 से 120। कितना गहरा दबाएंगे हम, 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच, ठीक है, 1 से 1.5। हम वो बेटा इस मेज पे नहीं करता, तभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो पोजीशन आपको दिखाने के लिए मैं इस पे कर रहा था, मगर इसमें पूरा आता नहीं है। चलो इसको ऐसे करो, ठीक है। ये देखो, ये पोजीशन होती है उठने बिल्कुल नजदीक, ठीक है। ये हमारा हाथ का जो है हेड का बिल्कुल सीधा, ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर से हमने क्या करना है, इसको दबाव देना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, केवल सिंगल हेड से इसको सीपीआर देंगे। रेशो हमारा ये 100 से 120 बार पर मिनट। गहरा कितना दबाएंगे हम, 1 से 1.5 इंच बच्चे को, ठीक है। आधे से 1 इंच, 0 से 1 साल, 1 से 1.5 इंच बड़े, 0 से 12 साल, और ठीक है। और 12 से जो ऊपर आएगा उसको हम सीपीआर कैसे देंगे, दोनों हाथ, वर्किंग हैंड नीचे, दूसरा ऊपर, कोहनियां बिल्कुल सीधी, ये जो शोल्डर में बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, और घुटने बिल्कुल नजदीक। क्लियर, आ रहा ध्यान बेटा। 100 से 120 बार पर मिनट दबाएंगे। कितना गहरा दबाएंगे, 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच दबाएंगे 100 से 120 बार पर मिनट, और 5 मिनट तक ये क्रिया जारी रखेंगे। उसके बाद में इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे और इसकी श्वास क्रिया चेक करेंगे कि वो, इसके बारे में कोई ऐसा बच्चा आए वो करके दिखाए कि किस प्रकार से क्रिया देंगे। वक्त पड़ता है उस वक्त हमें वो बातें याद आती है, उससे पहले हमें वो बातें याद नहीं। जब हमारे साथ घटना घटती है या हमारे परिवार के साथ घटना घटती है, जब हमें वो बातें याद आती है, उससे पहले हमें वो बातें याद नहीं। घर से कई बार अपन चल पड़ते हैं और हेलमेट होते हुए भी हम कई बार सिर पे नहीं लगाते, और जब घटना घट जाती है फिर हमें वो बात याद आती है कि शायद मेरे सिर पे हेलमेट होता तो शायद मेरी चोट न लगती, मेरी जिंदगी बच जाती। या आप जैसे लोग कहोगे कि फलाने के सिर पे हेलमेट होता शायद उसकी जिंदगी बच जाती, मगर वो बात बेटा अपन ने पहले नहीं सोची। जब अपन घर से चलते उस वक्त हम तो यूँ सोचते हैं कि कहीं हमारी जुल्फें खराब हो जाएंगी हेलमेट लगाने से, और जब घटना घटी फिर वो बात है कि वो जुल्फें हमारे काम नहीं आई, हमारे काम तो वो हेलमेट लगाना ही था ताकि हमारी जिंदगी बचे। तो इसलिए घर से चले हम तो हेलमेट सिर पे लगा के चले, ताकि कोई घटना भी घटे तो हमारे सिर के अंदर चोट ना हो। क्योंकि इंसान है वो केवल बेटा 2 कारणों से मरता है।
हेड इंजरी एंड ब्लड लॉस। शरीर से ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होगा तो